मैं अपने क्षेत्र से के लिए अब दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ पार्षदी की। तो ये तैयारी की तो वजह नहीं कि आप फिर से पार्षदी की तैयारी करने में आप लोगों को रोशनी में लाने के लिए अपने आप को चमका रहे हो? नहीं, ये तो सेवा का मौका है और माननीय इलेक्शन में मौका दिखता है, इलेक्शन जब करीब आते हैं तभी सेवा का मौका दिखता है। इस वक्त नगर निगम की एक बहुत अच्छी पहल हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये थाना बारादरी से लेकर साईं बाबा के मंदिर तक एक पुल बना था 2013 में, और उसके बाद उसमें लाइटें लगी थी, और लाइट जो लगी थी जब से पुल बना था उसके बाद थोड़े ही दिन बाद लाइटें ख़राब हो गई थी। आज 10 साल बाद इस अंधेरे को उजाला दिया है शुभम ने, और मैं शुभम से पूछूंगा, ये एक समाज सेवक भी हैं और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके मेयर साहब से आके 130 लाइटें पास करा ली, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इतनी मेहनत और लगन ये क्यों कर रहे हैं, आखिर इस अंधेरे को इन्होंने उजाला क्यों दिया? शुभम जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या मतलब ये यहाँ से जो 10 साल के बाद आज उजाला मिला है आपके बदौलत, और साथ साथ मेयर साहब की मेहरबानियों की वजह से आज यहाँ जो है रोशनी हो गई इस शादाना के पुल पर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, इसके लिए हमने इतनी जिद्दोबहस की है। माननीय मेयर साहब, हमारे पार्षद जी सब जितने भी रहते थे सब लोग, हम लोगों ने इतना करके 130 लाइटें थी। 130 लाइटें यहाँ पे अभी तक चालू नहीं हुई थी, जो कि मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट करके अपना लेटर लगा के कहा कि भाई साहब, हमारे क्षेत्र में अंधेरा होने के कारण काफ़ी यहाँ पे चैन स्केचिंग होती थी, कोई लूटपाट होती थी, और आए दिन कोई ना कोई घटना होती थी। यहाँ पे मोबाइल छीन के भाग जाते थे लोग, तो अंधेरा होने के कारण यहाँ पे आला अधिकारी काफ़ी लोग भी नीचे से निकलते थे। बारादरी भी पास में है, यहाँ पे सभी से शिकायत रहती थी। सभी एरिया वाले कहते थे कि भैया इस पर कोई काम कराइएगा, इस पर कोई काम कराइएगा। कोई भी पार्षदगणों ने नहीं सुनी इस चीज़ को लेके। मैंने इस चीज़ की पहल उठाई, और मैं मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेयर साहब ने इस चीज़ को लेके 130 लाइटें शामाजन से लेके बारादरी से लेके साईं बाबा के मंदिर तक 130 लाइटें लगाई हैं। और मेरा नाम शुभम सैनी है। मैं अपने क्षेत्र से के लिए अब दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ पार्षदी की। तो ये तैयारी की तो वजह नहीं कि आप फिर से पार्षदी की तैयारी करने में आप लोगों को रोशनी में लाने के लिए अपने आप को चमका रहे हो? नहीं, ये तो सेवा का मौका है और माननीय इलेक्शन में ही मौका दिखता है, इलेक्शन जब करीब आते हैं तभी सेवा का मौका दिखता है। मौका तो मैं अपने क्षेत्र में, मेरे आप पूछिएगा, बाट शादाना लगता है। मेरा मुसलमानों में अकेला मकान है। मैं अपने क्षेत्र के अंदर इतना विकास करा दिया, किसी जीते हुए पार्षद ने भी नहीं कराया होगा। कितने दिन बाद ये आपकी जद्दोजहद कामयाब हुई? ये मेरा लगभग 3 साल बाद मेरा ये काम हुआ है। 3 साल से लगातार अब इस लाइटों पे लगे थे, उसके बाद भी मेयर साहब ने कुछ सुनवाई नहीं कर रहे थे। मेयर साहब ने सब सुनवाई करी थी। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता था, स्मार्ट सिटी कहती थी, प्रकाश विभाग के अंतर्गत आता है। बस इसी को लेकर टाला मटोली हो रही थी, तो बस इसको लेकर मेयर साहब ने काफ़ी नाराज़ होकर सुभाष भैया हैं हमारे, सुभाष पांडे जी, उनको कहा कि ये इस लाइटों को तत्काल बदल कर, ये मेरे को सारी लाइटें सही चाहिए, और नहीं हो तो उसको सारी लाइटें बदलवाई जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ थाना बारादरी भी है, और यहाँ पर काफ़ी अधिकारियों का आवागमन रहता है। साथ साथ यहाँ शादाना वाली सरकार का मज़ार है, जहाँ पर उनके ज़ायरीन लगातार आते हैं, रात में रुकते भी हैं, और उसके आगे वामिक मियाँ का भी मज़ार है। ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी रोड है जो ये कम से 2.5 से 3 किलोमीटर की रेंज में है, और इसमें VIP से लेकर अच्छे से अच्छा इंसान यहाँ से गुजरता है, क्योंकि ये सीधा एयरपोर्ट की तरफ भी रास्ता जाता है, इज्जत नगर भी जाता है। फिर भी 10 साल से अंधेरा था, और अंधेरा होने के बाद भी यहाँ से मेयर साहब को भी नहीं दिख रहा था, और यहाँ पर जो रोशनी आई है, और ये आपकी बदौलत है, जिस तरह से आज आपने इस अंधकार को दूर कर दिया। नहीं, ये हमारी बदौलत नहीं, हमारे माननीय मेयर साहब की बदौलत है, क्योंकि पार्षदगणों के अंदर में काफ़ी एरिया आते हैं, सभी पार्षद होते हैं, चाहे मैं किसी का नाम नहीं खोलना चाहता हूँ। सभी पार्षदों को देखना भी चाहिए कि मेरे वार्ड के अंदर इतने एरिया आता है, इसको मैं सही कराऊँ। आपका कौन सा वार्ड नंबर 60 लगता है मेरा, शादाना गंगापुर, और मैंने तो ये नहीं सोचा कि मेरा यही वार्ड है। मैं चाहता हूं कि मैं ये विकास हो तो पूरी एरिया को लेके विकास हो। वार्ड नंबर जो 60 की वजह से नहीं आप काम कर रहे हैं? नहीं, मैं वार्ड नंबर 60 की वजह से नहीं काम कर रहा हूं, मैं समाज सेवा के हिसाब से काम कर रहा हूं। एक काम आपने अच्छा किया कि जहाँ पर आपने जैसे कि आप बताया कि यहाँ पर चैन स्केचिंग हो रही थी, और यहाँ पर लूटमारी कभी कभी हो जाती थी। वैसे तो इतना एरिया ये 24 घंटे चलता है, कभी ऐसी कोई घटना सुनने में तो नहीं आई कि यहाँ चैन स्कैनिंग हुई या कुछ हो, मगर हाँ, एक डर और खौफ बना रहता था। 10 साल के बाद इस रोड पर उजाला हुआ है, और उसके लिए आप बधाई के पात्र। मैं भाई साहब पूछना चाहूँगा, भाई साहब यहाँ पर जितनी भी लाइटें अभी 130 लाइटें बत्ती हैं, क्या कोई लाइटें इसमें सही थी ऐसी? ना, उसमें से कम 8 या 10 लाइटें सही होंगी, बाकी ज़्यादातर ख़राब हैं। 8-10 लाइटें भी नहीं चल रही होंगी? नहीं, सब ख़राब थी लाइटें, सारी लाइटें खराब थी। अभी शादाना साहब का उसके टाइम पे मेरे ख्याल से 5-6 लाइटें लगाई गई थी। अच्छा, वो भी सब हटाई जाएंगी, अब नई लाइटें लग रही हैं। अच्छा, सब।
तो आप ये जो स्विच है इसका ऑन ऑफ का कैसा सिस्टम हो गया, दिन भर चलती रहेंगी? नहीं, इसके लिए अलग 2 पैनल लगेंगे, एक इधर लगेगा पैनल, एक उधर लगेगा, हो सकता है 4 पैनल लगे। अच्छा, 4 जगह बांट दिया ऐसा जाएगा। नहीं कि दिन में भी पता चले ये लाइटें चमकती हों? ना ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? ना यहाँ स्विचमैन भी है, स्विचमैन ऑन ऑफ करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर शिवम सैनी जो हैं, जिनकी आज मेहनत रंग लाई, 3 साल के बाद भले से रंग लाई, मेयर मेहरबान हुए और यहाँ पर इस पुल के नीचे उजाला हो गया। और साथ साथ जैसे कि बताया कि 130 लाइटें लगी हैं और उसके 4 पैनल होंगे। सुबह ऑन और जो होगा सुबह ऑफ होगा और नाइट में ऑन होगा। और इसके लिए भी एक पूरे इनके शायद यहाँ पर बंदे लगे होंगे, लाइट ऑन ऑफ होकर स्विचमैन होंगे। और ये आज बहुत अच्छा और अहम किरदार निभाया इस टाइम हमारे शिवम सैनी ने, और आगे भी ये इस तरह से और भी समाज सेवा करने के लिए तत्पर लगे रहेंगे, तो भी इसको पूरा करेंगे। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।